नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे इस वीडियो पे मासिक राशिफल माह 2025 का अंतिम माह कैसा रहेगा आपके लिए। स्थितियां परिस्थितियां कहाँ अनुकूल रहेंगी, कहाँ साधारण रहेंगी और कहाँ प्रतिकूल हो सकती हैं। या जीवन है मित्र, नित नवीन संघर्षों के साथ चलना है। दिसंबर माह में कुछ बड़े परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहे हैं और परिवर्तन होगा। होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण कारण है। परिवर्तन के साथ साथ परिणाम भी मिलेगा। एक तो होता है परिवर्तन होना, एक होता है परिवर्तन का परिणाम भी आए। ऐसा नहीं कि आप प्रतिस्पर्धा में भाग लें रिजल्ट ही ना आए, तो रिजल्ट भी आएगा। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। कर्म करिए फल मिलेगा। फल नहीं, आजकल भगवान डायरेक्ट फ्रूट और जूस भेज देते हैं, जूस भेज देंगे, लो बेटा पियो। जिन कामों में लंबे समय से आप संघर्षरत थे उन कार्यों में आप सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। प्रगति के संकेत हैं, ऐसा कह लीजिए। शनि मार्गी सूर्य मंगल की युति, सूर्य का गुरु के शरण में जाना, मंगल का गुरु के शरण में जाना, आपके तेज निर्णय, वाणी में गति, स्पष्टता, गहरी समझ के साथ आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन भावनाओं पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है महाराज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना विनम्र अनुरोध है। शेष आपकी इच्छा महाराज जी। तो इस महीने शनि का मार्गी होना आपके मार्ग को प्रशस्त करना शुरू करेगा। देखो, अब YouTube पे हम लोग काम करते हैं भाई। YouTube पे काम करने वालों की अपनी मजबूरियां हैं। जैसे आप दुकान पे जाओ, दुकानदार बोलेगा सर ये बेस्ट आइटम है, भले उसका कचड़ा हो लेकिन आपको बेस्ट आइटम कह के आपको चिपकाएगा। उसी तरह कोई भी गोचर हो, 101%, 500%, 1000% सत्य भविष्यवाणी के साथ यहाँ चिपकाया जाएगा। सर एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, जितने ऐड आते हैं ना, आप जुबा केसरी आप जानते हैं ना, फेयर एंड लवली लगाने से कोई आजकल आज तक सुंदर हुआ क्या या आज गोरा हुआ क्या? उससे अच्छा तो ओप्पो वीवो का फोन है, लीजिए क्लिक करिए गोरे हो जाइए। तो ऐड लोगों को देना पड़ता है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से किसी का मार्गी हो जाना, वक्री हो, कोई नाराज है और मान जाए तो मान जाना बेहतर है ना। तो पुराने कर्म जो हैं आपके, उनका परिणाम आएगा। मतलब आपने एग्जाम दे रखा है तो उसका रिजल्ट आएगा। सरकार ने रोक दिया था या कोई प्रॉब्लम आ गई थी, वो परिणाम आपके फेवर में आएगा। जिम्मेदारी आपकी बढ़ेगी, रिस्पांसिबिलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। शनि आपके पराक्रम के स्वामी अपने से तृतीय चल रहे हैं और पंचम भाव प्रेम के घर में चल रहे था। संतान से संबंधित जो प्रॉब्लम थी उसमें थोड़ी प्रगति होगी। और संतान की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होती दोस्त। आप में से 75 to 80% लोग अपने पिता से या अपने बच्चों से कुछ न कुछ गड़बड़ रहता ही रहता है। देख लीजिए, सिर्फ हवा में बातें करने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे परिस्थितियां कुछ बेहतर होंगी। भूमि, भवन, वाहन से जो रिलेटेड अवरोध आ रहे थे, मतलब आप बेचना चाह रहे थे, बिक ही नहीं पा रहा था, अच्छा व्यक्ति नहीं मिल रहा था, पैसे नहीं मिल रहा था, या परचेज करना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे, अवरोध आ रहा था, सही प्लाट सही फ्लैट ही नहीं मिल रहा था, तो वो स्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मिलेगा ये भी गारंटी है। लेकिन दिसंबर में मिल जाए कोई गारंटी नहीं भाई। देखो, हमें आपके लिए हर महीने वीडियो बनाना है और हमें आपसे आपके प्रश्नों का उत्तर भी देना है।
हम ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल दर्दी फटी और निकला, नहीं जी। सही स्थितियों का निरूपण हम आपके साथ करते चलेंगे। अगर आपको पसंद है तो वेलकम, नहीं पसंद है तो भैया यात्रा मंगलमय हो। अच्छा, यात्रा मंगलमय से याद आया, मैं भी इस समय यात्रा पे रहूंगा, मतलब सॉरी नवंबर में यात्रा मेरी हो रही है 19 तारीख से लेके पूरा नवंबर तक। तो आप अगर हमसे मिलना चाहते हैं, आप इंदौर के आसपास हैं, भोपाल नहीं, और महाकाल के आसपास, उज्जैन के आसपास हैं, बड़ोदरा, अहमदाबाद, शायद जूनागढ़ भी जाना हो, सोमनाथ, द्वारिका, तो संपर्क आप टीम से कर सकते हैं। आप बैठ के बात करेंगे तो बैठ के बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है ना। तो यह यात्राओं का भी समय होगा, यात्रा आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेहतर क्या क्या हो रहा है आपके साथ, बेहतर होने में ये दो चीजें, शनि का मार्गी होना निश्चित रूप से मार्ग देगा, भूमि भवन वाहन संबंधित, माँ की सेहत में सुधार होगा, घर में जो चिकचिक है ना उसमें कमी आएगी, खत्म नहीं होगा। खत्म कहां से होगा जी। मंगल की स्थिति आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेगी, मंगल की स्थिति आपको क्रोध को बढ़ाएगी। मंगल अभी तक अपनी ही राशि में थे, जल तत्व राशि में थे, कंट्रोल में थे, अभी गुरु की राशि में जा रहे हैं, धनु राशि में। ज्ञान के साथ साथ अहंकार भी आता है, और ज्ञान भी अहंकार देता ही देता है। अगर आपको ये हो जाए कि मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता, तो अहंकार ही आ जाएगा। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, वाणी में दम होगा, दमे में दम होगा दोस्त। तो लेकिन यहाँ पे वाणी को वीणा ही बनाए, वाणी को वाण ना बनने दे, वरना परिवार में बिखराव आएगा। आपके जो कुटुंबी जन है ना, माना कि आप जिम्मेदार हैं, माना कि रिस्पांसिबिलिटी लेके चलता है, माना कि कंधों पे पूरे परिवार को लेके चलते हैं, माना कि सबको खान पान का व्यवस्था करते हैं, किंतु किसी को ऐसे रोटी फेंक के दोगे तो नहीं खाएगा ना, ठीक है। आप सम्मान के साथ रोटी दीजिए, वो आपको सम्मान देंगे, तो कृपया ध्यान रखिए। सेकंड हाउस का जो मंगल और सूर्य की युति है, मंगल महाराज 7 तारीख को गोचर करेंगे, सूर्य महाराज 16 तारीख को आएंगे। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सूर्य आपके लगन में होंगे, तो लगन का सूर्य आपको बड़प्पन देता है, सरकार से कनेक्ट कराता है, परेशानी को दूर करता है, पहला पॉइंट। ओरा आपका अच्छा होगा, बड़े लोगों का स्नेह, बड़े लोगों का प्रेम, आशीर्वाद आपको मिलेगा मिलेगा। 7 दिसंबर को सूर्य मंगल की युति खत्म हो जाएगी, मंगल आगे चले जाएंगे, सूर्य नारायण पीछे पीछे 16 दिसंबर को यहीं पे आएंगे, और 16 दिसंबर से सूर्य मंगल की युति पुनः क्रिएट हो जाएगी। तो इस समय वाणी को बहुत ही ध्यान से प्रयोग करिए, वाणी ही आपका अस्त्र है, ठीक है। कुछ लोगों की वाणी ही अस्त्र होती है, आप जो बोलोगे वही चीजें आपके जीवन में आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो यहाँ पे वाणी पे ध्यान रखना है। धन के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा, ठीक है। सूर्य बुध की उपस्थिति नहीं, सूर्य बुध, हाँ, सूर्य नारायण लगन में, बुध महाराज 7 दिसंबर, ठीक है, मार्गी हो जाएंगे। तो बुध और सूर्य की स्थिति, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी, रणनीति आपकी अच्छी काम करेगी, नाम आपको मिलेगा, और प्रतिष्ठा एक दिन में कहाँ मिलती है, 1 महीने में, लेकिन निर्णय अच्छे रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका इस समय हो रही है वो आपके राहु की होगी। तो इस माह में परिवर्तन में शुक्र महाराज 26 नवंबर को वृश्चिक में आ जाएंगे और 20 दिसंबर को धनु में जाएंगे। तो ठीक है, नवंबर में आपके लगन में आएंगे, आपके अंदर व्यक्तित्व में उभार आएगा, प्रेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मार्गी शनि भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे जो जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है राहु का। राहु महाराज आपके बर्थ पे 6574 दिन बाद, बहुत दिन बाद, सतविशा नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। सतविशा की चीजों को पकड़िएगा, राहु को अच्छा रखिए। मैं एक ही पॉइंट बोलूंगा, राहु अच्छा, देन खुश रहो बच्चा। तो इस महीने में पावर और पोजीशन बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि सूर्य मंगल की युति आपको पोजीशन और शक्ति दोनों संतुलन बना के रखिएगा।
आपको अगर प्रमोशन का ड्यू है, प्रमोशन का अवसर है, तो प्रमोशन मिलेगा। नई भूमिका में आप जा सकते हैं, अथॉरिटी मिलेगी। यदि इंटरव्यू वगैरह है, परीक्षा है, तो समय उत्तम है। आपसे जो पूछा जाएगा वो आपको पता है, या आप ऐसा जवाब दे दोगे कि लमसम लमसम मिलता रहेगा। कार्यस्थल पे विरोधी सदैव सक्रिय थे, सक्रिय हैं और सक्रिय रहेंगे, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। सरकार से, रिसर्च से, तकनीकी से आपको सफलता मिलेगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट समय आपका निकलेगा। थोड़ा सा क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। राहु आपको तकनीकी के जगत में मास्टर बनाएगा। राहु आपको आभासी क्षमता गजब की देगा, यदि राहु को अच्छा रखेंगे तो। इसलिए राहु की जो 7वीं दृष्टि है आपके कर्म भाव पे है भाई। तो कर्म ही तो है जो हमें प्रशस्ति देता है या सम्मान देता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह माह बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल की युति द्वितीय भाव में सिर्फ एक ही चीज है। मंगल जब सेकंड हाउस में हो, मंगल धन भाव से संबंध बना ले, मंगल 6वें से संबंध बना ले, उस समय अगर आप किसी को पैसा दे दिए तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा। याद रखिएगा, पैसा डुबोइएगा नहीं। आप इस समय किसी से पैसा लेना है, पूरा प्रयास करिए, भैया मेरा दे दो, मांगिए, हड़का दीजिए, थोड़ा रौब जमाइए। रियल एस्टेट, भू संपदा, जमीन, यहां पे निवेश करने का बेहतरीन मौका है, श्रेष्ठतम समय है। बहुत बड़े आर्थिक जगत में आप कुछ काम करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं, तो भैया सोच समझ के करिए, क्योंकि राहु भ्रम दे देगा। मतलब सामने वाला इसे आएगा। अभी हम एक जगह गए थे जमीन देखने, वो बोला सर ये जो प्लाट है ना आपके लिए ही ले रखा। हमने कहा रिश्तेदार है मेरा, लगा मुंह बनाने। मतलब आपको जो ब्रोकर है ना ऐसी बात करेंगे, सर ये अंतिम प्लाट है। हमने कहा कि धरती खत्म हो रही है, आपको दिल्ली में भी जमीन आज भी मिलेगी और 50 साल बाद मिलेगी। हाँ, क्षमता अलग अलग है। तो ये लोग ऐसे बातें ही करेंगे कि बस सर अंतिम प्लाट है, इसलिए धोखाधड़ी में मत आइएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। यह माह आपके लिए प्रेम के लिए, भावनात्मक लगाव के लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। रिश्ता टूटने की कगार पर है तो महीना अंतिम फैसला करा सकता है। बोलता है या तो जुड़ जाएं या तो अलग हो जाएं। रिश्ते में आगे बढ़ने की बात हो रही है, इसलिए मैं चाहूंगा कि भाई अगर जोड़ सकते हैं तो फेविकोल लगा के जोड़ लीजिए। अपने संबंधों में अहंकार से आपको बचना चाहिए, इसमें अहंकार ना आए। परिवार में बड़े जिम्मेदारी, बड़े निर्णय लेने की योजना बनेगी और उसमें आपका कंधा यूज किया जाएगा, आपको बना दिया जाएगा, लो भैया फायदा हो तो हम लोगों ने किया, नुकसान होगा तो फिर प्रसाद तुम्हें देंगे। बड़े बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में परेशानी आएगी। घर बदलने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के बदलिए, क्योंकि गुरु वक्री हैं, बुध वक्री हैं, ठीक है। गुरु का वक्री होना, थोड़ा सोच समझ के बदलिए, बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। पिता और सीनियर अधिकारी से मतभेद ना बनने दें। राहु को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना हर आदमी सलाहकार बनकर आपको सलाह देगा। तीन 11-19-27 तारीख जो आ रहा है वो आपके लिए संभल के चलने का है। 5-9-17-25 बेहतर दिखाई देता है, यद्यपि इस बातों पे पूरा यकीन मत करिएगा, क्योंकि 3 नक्षत्र हैं वृश्चिक में, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा।
जो नक्षत्र अनुराधा के लिए ठीक है वो ज्येष्ठा के लिए ठीक नहीं है, जो विशाखा के लिए ठीक है वो अनुराधा के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करें। गुरु सूर्य और मंगल की युति हो रही है। सूर्य मंगल की युति का पूर्ण लाभ लेना है आपको। सूर्य मतलब जगत आत्मा, सूर्य मतलब भगवान राम, और मंगल मतलब हनुमान जी। तो हनुमान जी की आराधना, उपासना, साधना करना आपके लिए बेहतर परिणाम देगा। या मां स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा, आपके अंदर ओरा आपका चमकेगा भाई, चमक धमक बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बड़ी प्यारी सी होगी। संभालिएगा, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें लोग आपको चाहेंगे, और चाह में ठीक है, चाहने में बुराई नहीं है, लेकिन शुक्र मंगल की युति थोड़े समय के लिए बनेगी, लेकिन बनेगी तो ना। अब आग थोड़े समय के लिए लगे, लेकिन लगेगी तो संभालिएगा अपने आप को, मृग तृष्णा में मत फंसिएगा। एक उम्र कटी रोते रोते, तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते। या मां निश्चित रूप से परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने का मां है। परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का स्नेह लेके चलिए। राहु केतु यथावत है, शनि यथावत है, बस मार्गी हो रहे हैं। तो कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो इस माह को नुकसान पहुंचाए। वक्री गुरु से अगर आप लाभ उठा सकते हैं तो वक्री गुरु बहुत कुछ देंगे। वक्री गुरु से अगर लाभ उठाने की क्षमता आपके अंदर नहीं है तो आप बड़ा निवेश गंवा देंगे, बड़ा पैसा फंसा देंगे। देखो मित्र, मैं नहीं कहता कि और यूट्यूब पे ज्योतिषीगण क्या कहते हैं, बट आपकी राशि पे एक निष्ठता के साथ काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं आपको सारी बातें मीठी मीठी नहीं बताऊंगा। कृपया जांच लें, परख लें, जांच लें, परख लें। 5 दिसंबर से पूरा जनवरी बड़े निवेश से बचें भाई। मेरा अपना व्यक्तिगत ये आपको सुझाव है। कारण भी बता सकता हूं, बताऊं क्या? जाने दीजिए, बस इतना पर्याप्त नहीं है क्या? इतना तो पर्याप्त है कि अगर हमने कह दिया कि 5 दिसंबर से जनवरी तक बड़े निवेश से बचें, डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से चेक करके रहें। साला और ससुराल वालों के कहने से तो निवेश बिल्कुल मत करिएगा। नजदीक की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें आपकी आंखों से ओझल हैं, वो 20 जनवरी के बाद पता चलेगी। तो अपने गुरु को, अपने सूर्य को, अपने इष्ट को मंत्रों का जाप करिएगा, जिससे वो खुश रहें, आप बेहतर करें, परमात्मा आपका शुभ और मंगल करे। राहु को कनेक्ट करिएगा, बेहतर होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।